गुड मॉर्निंग सर। सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। अभी यस सर। अभी आ रहा है? यस सर। एक मिनट इसमें अभी पावर पॉइंट दिख रहा है यस सर। सबको? सब कोई है नहीं सर। आ रहा है, अजय मौर्य आया। सिलेबस कुछ समझ में आ रहा है? जा रहा है बार बार। सिलेबस कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हेलो? यस सर। यस सर। मैनोमीटर हो गया था। मैनोमीटर के बाद हमारा है मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लोड ऑफ फ्लूइड। इसमें मैंने जो हम मैनोमीटर के बारे में पढ़े थे उसी के बेसिस पे हमारा कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब लिक्विड फ्लो होता है, when fluid are used in process, it is necessary to measure the rate at which the fluid is flowing through the pipe. अगर हमको मान लो कोई फार्मुलेशन बना रहे हैं, लिक्विड फार्मुलेशन है, लिक्विड फार्मुलेशन में हमें किसी टैंक में मान लो कोई भी लिक्विड ट्रांसफर करना है, सिरप ट्रांसफर करना है या कोई बफर ट्रांसफर करना है या कलरिंग एजेंट ट्रांसफर, जो भी मटेरियल हमको लिक्विड का अगर ट्रांसफर करना है तो हमको उसको मेजर के लिए क्या होता है कि दो मेथड होते हैं। एक तो होता है लोड सेल मेथड। लोड सेल मेथड में क्या होता है कि हम सीधे वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा जो टैंक है, टैंक में लोड सेल लगे रहते हैं और उसका टोटल वेट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेट कैलकुलेट करने से ये होता है कि हमारा अगर डेंसिटी पता है, जो भी फ्लूइड है उसका डेंसिटी पता है, उस डेंसिटी के बेसिस पे हम टोटल कितना वॉल्यूम है वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। तो डेंसिटी से वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या फार्मूला होता है? प्रीति साहनी, प्रीति साहनी, आवाज नहीं आ रही है किसी के पास? राज कनौजिया, आ रही है सर। कुछ पूछा हूँ, बताओ। अगर तुम हमको नहीं सर, अभी कोई ज्वाइन अभी ज्वाइन किए हो। अजय मौर्य, अजय मौर्य, हेलो। अगर तुमको किसी फ्लूइड का वेट पता है, ठीक है, और उसका डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? कोई लिक्विड अगर है, लिक्विड का तुमको वेट पता है और उसका डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे? किसी को पता है या फिर मैं आगे बढ़ूं? आवाज आ रही है मेरी सबके पास? अगर आवाज आ रही तो जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर बताओ। हेलो हेलो। अगर तुमको किसी भी चीज का हार पता है और उसका
तुमको डेंसिटी पता है तो वॉल्यूम कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंसिटी से मास में डिवाइड कर दें। डेंसिटी से डेंसिटी से मास में डिवाइड कर दें। ये कौन बता रहा है? गिलियर का स्टेप। कितने लोगों को ये पता थी बात? हमको उस पर जाना। जो भी हम अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में कोई भी लिक्विड अगर ट्रांसफर करते हैं, तो जब लिक्विड ट्रांसफर करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि कितना हमने लिक्विड उसमें डाला है। जो भी फॉर्मुलेशन है, फॉर्मुलेशन में जो भी लिक्विड जाएगा उसका हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है, सॉरी, तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है डायरेक्ट वेइंग या मेजरिंग मेथड। डायरेक्ट वेइंग या मेजरिंग मेथड में क्या करते हैं कि जो भी लिक्विड है उसका डायरेक्टली हम वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो भी टैंक रहता है, टैंक में लोड सेल लगे रहते हैं, लोड सेल पे वो डिस्प्ले होता है कितना वेट है। एम्प्टी टैंक का वेट पता है, या जब भी हम लिक्विड उसमें ऐड किए उस टैंक से उसका वेट नोट डाउन करते हैं, फाइनल कितना लिक्विड उसमें ऐड किए। उसके बाद जो वेट आएगा, दोनों का डिफरेंस जब हम निकाल लेते हैं तो डायरेक्ट वेट पता चल जाता है। दूसरा मेथड होता है हाइड्रोडायनेमिक मेथड। हाइड्रोडायनेमिक मेथड्स में हमारे 4 मेथड होते हैं। उसमें अलग अलग, जैसे आप लोग मैनोमीटर पढ़े थे तो अलग अलग मीटर लगे रहते हैं, और उस मीटर के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग कि पर मिनट में कितना लिक्विड फ्लो हुआ है। उस फ्लो से हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। उसमें हमारा सबसे पहले मेथड होता है ओरिफिस मीटर, फिर वेंचुरी मीटर, पाइटोट मीटर, रोटामीटर। ये हाइड्रोडायनेमिक मेथड है चारों। और इसके नेक्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। टोटल हमारे 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट वेइंग में टोटल हम वेट कर लेते हैं। हाइड्रोडायनेमिक में जो फ्लो होता है, फ्लो रेट को कैलकुलेट करते हैं और कितना टाइम तक हमारा फ्लूइड फ्लो हुआ है उससे कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कितना फ्लूइड उसमें ऐड हुआ है। और उसके बाद थर्ड वन होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। इसके बाद है डायरेक्ट वेइंग। डायरेक्ट वेइंग या मेजरिंग मेथड में क्या होता है? हेलो, डायरेक्ट वेइंग या मेजरिंग मेथड में क्या होता है, जो भी लिक्विड पाइप से फ्लो हो रहा है, उस पाइप से फ्लो होने के बाद हम स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, और उसका वेट कर लेते हैं। आवाज आ रही है। क्या हुआ? हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। जो भी लिक्विड होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना फ्लूइड उसमें से गया है, वो कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम उसका वेट कर लेते हैं और टोटल वॉल्यूम पता चलता है। वॉल्यूम पता चलने के बाद हम कितने टाइम तक, मान लो कि हमने 1 घंटे में हमने जो कलेक्ट किया वो 10 kg था, तो उसके डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम पता चलेगा। तो 1 घंटे में हमारा एक्स अमाउंट आया, तो हमें उससे टोटल क्या होता है, रेट पता चल जाता है पर मिनट कौन से रेट से कितना लीटर आ रहा है। इस मेथड से हम गैस का डिटर्मिनेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। डायरेक्ट वेइंग मेथड में किसी कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया? और डायरेक्ट वेइंग मेथड सर एग्जांपल सर। एग्जाम्पल, तुमने 1 घंटे किसी पाइप से पानी बहाया, ठीक है, उसका वजन कर लिया कितना किलोग्राम पानी आया, और उसके यस डेंसिटी सर। से उसको डिवाइड कर दिया, तो मालूम पता चलेगा हाँ सर। 1 घंटे में कितना पाइप से पानी आया है। तो 1 मिनट में कितना आया है कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ सर। वही एग्जाम्पल है। ओके। ऑरिफिस मीटर। ठीक। ऑरिफिस मीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें एक थीन प्लेट लगा रहता है, और उसका जो थीन प्लेट है वो नैरो और साफ ऑपरेचर होता है। जब क्या होता है, जब उससे जब फ्लूइड जाता है, फ्लूइड स्ट्रीम जाता है, तो जो नैरो कंस्ट्रक्शन की वजह से है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है।
कंपेयर टू अपस्ट्रीम। जहां पे उसका तुम लोग पाइप से पानी का भी क्या करते हो, जब मान लो टोटी लेते हो, तुमको उसका स्पीड बढ़ाना रहता है, क्या बोलते हैं, प्रेशर बढ़ाना है, तो क्या करते हो उसका प्रेशर डाया क्या करते हो, हाँ राइट की तरफ घुमाते हैं। वो पतला कर देते हैं स्मॉल सर, कर देते हैं, पतला करते हो, तो पतला करते हो तो क्या होता है, प्रेशर स्पीड बढ़ बढ़ता है जाएगा। सर। प्रेशर बढ़ता है, और क्या बढ़ता है, तो प्रेशर फ्लो बढ़ता ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड वाटर स्पीड, इंक्रीज हो जाता है। है, प्रेशर बढ़ता है या रेट ऑफ फ्लो बढ़ता है, मतलब जो वेलोसिटी है पानी का वो बढ़ता है। वेलोसिटी ऑफ वाटर बढ़ता है सर। तो सेम ऐसे होता है जो ऑर्फिस मीटर है, ऑर्फिस मीटर में क्या होता है कि वो भी एक शार्प एज होता है और वो नैरो होता जाता है। जो भी प्लेट होता है वहां पे क्या होगा, अगर नैरो होगा तो वहां पे स्पीड जो भी है बढ़ जाता है, नीचे के कंपेरिजन पे वहां पे स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, जब स्पीड बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी सेम होती है। जब इंक्रीज वहां पे जब स्पीड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और इसी प्रेशर ड्रॉप को हम मैनोमीटर से रीड कर लेते हैं। यही प्रिंसिपल होता है। इसमें किसी को डाउट, वर्सेस मेजर्स का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है। एक पतला प्लेट होता है, थिन कंटेनिंग प्लेट होता है, जिसका शेप नैरो और शार्प ऑपरेचर होता है। जब नैरो होता है तो वहां पे क्या होगा, जब भी फ्लूइड स्ट्रीम उससे बढ़ेगा तो नैरो कंस्ट्रक्शन की वजह से वहां पे वेलोसिटी फ्लूइड का बढ़ जाएगा, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम वहां पे सारे पॉइंट पे हमारा जो प्रेशर होता है, एनर्जी का जो लेवल होता है वो कांस्टेंट होता है, और एनर्जी का अगर वेलोसिटी बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उसका वहां पे प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी कम होगा तो प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर ड्रॉप है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं मैनोमीटर से, और उसके मैनोमीटर से प्रेशर कैलकुलेट करने के बेसिस पे हमारा टोटल कितना टूट गया है वो कैलकुलेट होता है। The velocity at the fluid consumption may be written as u0 इक्वल टू c जो है कांस्टेंट है अंडर 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच जो होता है हमने मैनोमीटर में बताया था कि कोई भी जो मैनोमीटर उसमें हम डेल्टा एच से दोनों के हाइट का डिफरेंस लेते हैं, सी नॉट जो है वो कांस्टेंट है, हाइट और u0 जो है वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द पॉइंट ऑफ ऑरिफिस मीटर। इतना में किसी को कुछ पूछना है जितना अभी बताया हो? स्मॉल जी ग्रेविटी है। स्मॉल स्मॉल जी। ग्रेविटी रहती है। स्मॉल जी तो हम तो अभी तक वही ग्रेविटी के लिए ही पढ़े हैं। ओके सर। स्मॉल जी का मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था स्मॉल जी रिलेटेड, और अभी तक आंसर बताया नहीं। सर रवि पोल के साइड में जाता है सर, तो इन बताओ, पोल के साइड में जाते तो क्या होता है, बताओ। किसी को नहीं पता है स्मॉल जी का कोरिलेशन? पूरा बैच जो भी क्लास कर रहे हैं, अमित चौरसिया, अमित चौरसिया, यस सर। हाँ सर बताओ। यस सर। वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जीरो हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे मैं जा ही नहीं रहा। मैं सिंपल सा क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से अगर हम चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं चाहे दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएं तो स्मॉल जी का वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा, पहला। और इसका रीजन मेरा क्वेश्चन ऐसा है, किसी को समझ में नहीं आया जो मैं पूछ रहा हूँ?
इंग्लिश में पूछ लेता हूँ। इक्वेटर से हम पोल के तरफ जाएंगे, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के तरफ, ठीक है, टूवर्ड्स, फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल या साउथ पोल, स्मॉल जी वैल्यू विल बी इंक्रीजेज डिक्रीजेज आज से। कोई ऐसा जो इसको मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? आवाज आ रही है सबके पास? यस सर। यस सर। कल मैं ये पूछा था क्वेश्चन और बोला भी था कल सब लोग बता दोगे। और 17 तारीख की लास्ट डेट है तुम लोगों का सारा सबमिशन का। कल मैंने मैसेज डाल दिया था, सारी कॉपी इनकम्प्लीट है। अगर जिसको ये लगता है कि हमारी कॉपी सबमिट हो गई है तो अपने दिमाग से डाउट निकाल दे कि हमारे कंप्लीट कॉपी है। असाइनमेंट कैसे कैसे लिखते हैं? तुम लोगों का दूसरा सेमेस्टर हुआ था ना, पहले सेमेस्टर में बताया गया होगा असाइनमेंट कैसे लिखना है, ट्यूटोरियल कैसे लिखना है। आवाज अभी आ रही है मेरे पास? A4 शीट पे। A4 शीट पे लिखा जाए। कितने लोग A4 शीट पे सबमिट किए हैं? सर हम किए। बस एक मेरे पास असाइनमेंट आया A4 शीट पे, और बाकी का लोग तो पन्ना फाड़ के दिए हैं, पन्ना खोजना पड़ेगा। यही रिकॉर्ड हम लोग एक भेज दें जो तुम लोग सबमिट किए हो। सर हम तो सर ट्यूट पे लिख दिए थे सर सारा कहीं भी असाइनमेंट। चलो असाइनमेंट ट्यूट की कॉपी भेजा जा सकता है, लेकिन पन्ना अलग अलग हम नहीं भेज सकते। तो सर तो हम पन्ना नहीं दिए, हम तो पूरा ट्यूट पे हर असाइनमेंट लिखे हैं। तो तुम्हारा कंप्लीट है? हाँ सर हम सबमिट किए थे। मैं आज कॉपी चेक कर लेता, क्योंकि मैं शुरू के 15 कॉपी चेक किया, किसी का कंप्लीट नहीं था। विकास सर को देके गए थे कॉपी अपनी? नहीं सर, हाँ, किसको? आपके टेबल पे रखे थे सर। कब? सर मंडे को गए थे तो सर आप थे नहीं, तो टेबल हाँ, तो टेबल पे पे, मैम बोलेंगे रख दो उनके टेबल पे। हाँ टेबल पे रख दो, हो गया। रख अरे किसी को हैंड ओवर कर देते ना, मैम विकास को सर को बोले दे। थे सर, तो मैम हाँ, बोले कि उन्हीं के टेबल पे रख दो। अच्छा। मैं आया तो मेरे टेबल पे कोई कॉपी नहीं था, जो भी कॉपी थी मेरे अलमीरा में थी। सर विकास सर को दिए थे। विकास सर को थी, जो लोग, ठीक है मैं चेक कर लूंगा है कि नहीं। प्रैक्टिकल की कॉपी सबकी कंप्लीट है? यस सर। कितने लोग प्रोडक्ट सबमिट कर किए हैं विथ लेवल? अजय, सर तुम्हारे कॉपी प्रोडक्ट में तो नहीं सबमिट किए हैं सर, तो कॉपी कैसे, सबमिट किए हम पूरा तो पूरा। कॉपी कंप्लीट का मतलब क्या होता है? मैंने सिंथेसिस कराया था, बताया था, उसका लेवलिंग होगा, पॉली बैग में सैंपल रखना, ऊपर से दूसरे पॉली बैग में लेवल करके उसको रखना है। तुम ऐसे कॉपी लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा तुम प्रैक्टिकल किए हो? तो 6 ही क्यों किए? मैनुअल दे देता हूँ 10 लिख दो, बस कॉपी लिखना है ना। जो चीज बताई जाती है वो सीरियसनेस नहीं है किसी का भी, और 1 साल निकल गया, ऐसे 4 साल निकल जाएगा, 4 साल के बाद फिर ढूंढोगे, रोओगे कि सर कहीं कुछ हो नहीं रहा है, ना पीजी में कहीं एडमिशन होगा ना कहीं जॉब लगेगी। कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। किसकी किसकी कॉपी कंप्लीट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर 6 तक। जो अजय, रवि, अमित चौरसिया, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। कॉपी कंप्लीट है? तब कल कंप्लीट करके दिए हैं। अमित चौरसिया, मैं आपसे बात लैब कर का रहा हूँ। सर? लैब ट्यूटोरियल असाइनमेंट एक एक चीज पे आओ, पहले यस लैब की सर, बताओ। कंप्लीट हो गया। लैब की कॉपी कंप्लीट है, सबमिट है? नहीं सर, आज अभी आ रहा है कर। आज सबमिट हो जाएगा। अमरेश राय, तुम्हारी कॉपी? यस सर। कॉपी कंप्लीट है? सबमिट है सर। सबमिट है सर। पूरा कंप्लीट असाइनमेंट, यस ट्यूटोरियल और लैब की कॉपी? सर, ट्यूटोरियल कॉपी आप ही के पास होगी। ठीक है, असाइनमेंट? असाइनमेंट भी कंप्लीट है सर, सबमिट कर दिए और लैब भी। किसको किसको सबमिट किए हो? विकास सर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि टेबल के पास रख दो। ठीक है,
असाइनमेंट किस पे लिखे हो? वो सर पेज पे लिख दिए हैं, A4 शीट नहीं है। पेज पे पन्ना पन्ना अलग अलग? यस सर। उस पता चलता है कि असाइनमेंट 1 कौन सा है, असाइनमेंट 2 कौन सा है, असाइनमेंट 3 कौन सा है, असाइनमेंट 4 कौन सा है? वो लिखेगा अलग सर उस पे। अलग अलग हो जाएगा। अगर अलग अलग हो जाएगा तो बता दो हमको कि हाँ मैंने मार्किंग किया हुआ असाइनमेंट 1 कौन सा है, 2 कौन सा, 3 और 4। अभी तो नहीं समझ में आ रहा है ना, हम लोग बोल रहे हैं। सबको लग रहा होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में हमारा जो पहले सेमेस्टर था उससे बहुत ज्यादा नंबर मिले, सब क्लियर पास हो गए हैं। कोई भी ऐसा है जिसका पिछले सेमेस्टर से नंबर कम आया है? कॉपी हमको एकदम क्लियर चाहिए, नहीं तो अगले सेमेस्टर में मैं यही डाटा भेज दूंगा, उसके बाद कोई मेरे पास नहीं आएगा सर हमको पता नहीं था। ठीक है अर्चना? अर्चना यस सर। आवाज आ रही है? कॉपी कंप्लीट है? यस सर। सबमिट हो सर गया? लैब रिकॉर्ड और ट्यूटोरियल किए, असाइनमेंट वाली कॉपी नहीं सर। गांव पे है ना तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते, रूम पे पानी भरा है। अच्छा तो कब तक हो जाएगा सबमिट? तुम लोग पता था कि नहीं पता था कि हमको कंप्लीट करके सबमिट सर करना है? असाइनमेंट वाला नहीं पता था, नहीं तो ला दिए होते, अभी जा नहीं नहीं सकते वहाँ मतलब असाइनमेंट कंप्लीट है, लैब की कॉपी? पे। सर वहाँ पे आपको वो रूपाली मैम को दे दिए हैं, उस दिन गए थे उसमें मांगने प्रोडक्ट कॉपी है हम। जो सिंथेसिस की थी उसमें नो प्रोडक्ट? सर, तो जो कॉपी प्रोडक्ट कंप्लीट मेरे नहीं? पास है उसमें एयर चला गया है, सब खराब हो गया है सर। वो मैं नहीं जानता हूँ खराब हो गया क्या हो गया, तुम लोग इसीलिए कोई मैं की नहीं हूँ। तो वो कॉपी इनकम्प्लीट है, उसमें प्रोडक्ट चाहिए विथ लेवल, कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेवलिंग करके तो सबमिट होना चाहिए। प्रीति यादव आवाज आ रही है? प्रीति यादव, प्रीति साहनी, यस सर। कॉपी कंप्लीट सबमिट हो गया है? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ सब लोग कॉपी कंप्लीट कर दो और सबमिट कर दो, इसी बेसिस पे सब लोग प्रमोट हुए हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा रिजल्ट फिर से मॉडिफाई हो जाए। उठा के जब डाटा भेजना रहेगा एक उस टाइम समझ में आ जाएगा कि क्या भेजे हैं। हमारा चल रहा था ऑफिस मीटर में हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक थिन प्लेट होता है, पतली सी प्लेट होती है और साथ प्रेशर थ्रू फ्लूइड, उसमें पतले प्लेट्स के बीच से फ्लूइड का फ्लो होता है। जहाँ पे ये जो मीटर होता है ऑफिस मीटर, जनरली ये जो स्ट्रेट पाइप होते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट पाइप, वहाँ पे ही यूज करते हैं। और जो मैनोमीटर होता है, जो भी हम फ्लूइड चेक करते हैं, जो भी हमारा फ्लूइड का प्रेशर है, प्रेशर चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मैनोमीटर यूज करते हैं। मैनोमीटर को 2 पॉइंट पे कनेक्ट करते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी। किसी भी पॉइंट पे हम ए बी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अगर वर्किंग की बात करें तो वर्किंग क्या होता है, वेरिएबल हेड होता है, वेरिएबल हेड मीटर होता है, और ये वेरिएशन कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेशर ड्रॉप। जो भी दोनों पॉइंट पे है वहां पे प्रेशर कितना है पाथ के फ्लो में, उसी को कैलकुलेट करता है। सबको फिगर दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। यस सर। हाँ सर। यहाँ पे क्या है, डाउन स्ट्रीम, ये हमारा पॉइंट ए है, सॉरी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। और हमने क्या किया है कि वर्कपीस प्लेट इस पे लग गया है, तो क्या हुआ, यहाँ से जो फ्लूइड आ रहा है ए के तरफ से बी की ओर फ्लूइड आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम।
किसी को भी अगर कंसिडर करोगे तो कंस्ट्रक्शन आया, क्या हुआ, पाइप जो भी है फ्लोर का वो क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और इसको बोलते हैं वीना कंडक्टा। ये जो पॉइंट है दिख रहा है जहाँ पे बी एरो लगा हुआ है, यस सर। इसको बोलते हैं हम वीना कंडक्टा। कंडक्टर। इसको प्लेस कर देते हैं और ये मैनोमीटर कलेक्ट हो गया। ये मैनोमीटर कलेक्ट है। यहाँ पे जो फ्लूइड आया पाइप के अंदर इसको फिट कर देते हैं। ये जो तुम्हारा ओरिफिस प्लेट है ये बाहर वाला पूरा इसी प्लेट को फिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। और यही हमारा डिफरेंस जो आर है इसको कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच जो बोलते हैं। यहाँ पे इसका मतलब अगर प्रेशर बराबर रहेगा तो दोनों लिक्विड का लेवल सेम रहेगा। जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा उधर क्या होगा, हाइट कम हो जाएगा, और जिधर प्रेशर कम होगा उधर हाइट बढ़ जाएगा। इसी प्रेशर डिफरेंशियल को इस मैनोमीटर से हम कैलकुलेट करते हैं। ये ओरिफिस प्लेट हो गया, इसको लगा दिए। तुम्हारा ये जो शार्प एज है जो पतला हो गया इसको बोलते हैं बीना कंडक्टा। इधर ये डाउन स्ट्रीम है, इधर ये अप स्ट्रीम है। ये मैनोमीटर है और मैनोमीटर से हम ये हाइट का जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट करते हैं। When fluid is allowed to pass through a orifice, the velocity of fluid at point B increases. आप लोगों को बताया था क्या होगा, जो हमारा पॉइंट बी है यहाँ पे क्या होगा, पानी का जो फ्लो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब वो फ्लो बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, जब फ्लो बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, पॉइंट बी पे फ्लूइड वहाँ पे हमारा प्रेशर कम होगा, और जो पॉइंट ए है जहाँ पे वेलोसिटी कम होगा वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। यहाँ पे जो बी पॉइंट है यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा रहेगी और प्रेशर कम होगा। जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कम होगा और प्रेशर ज्यादा होगा। इसी प्रेशर को ये कैलकुलेट कर रहा है। यही बेसिक इसका प्रिंसिपल वर्किंग होता है। तो दोनों पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है वो मैनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। अब बर्नौली इक्वेशन यहाँ पे अप्लाइड करते हैं दोनों पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो वेलोसिटी ओरिफिस पे जो है अंडर रूट उसका स्क्वायर लेंगे, माइनस पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर इक्वल टू सी नॉट जो होता है कांस्टेंट होता है अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। डेल्टा एच जो है वो मैनोमीटर में जो हमने हाइट निकाला था। इफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस इज 1/5 or less than the pipe diameter, then mu a is neglected. जब हमारा जो ओरिफिस का डायमीटर पाइप के डायमीटर से 1/5 या उससे कम होता है तो जो ए पॉइंट पे वेलोसिटी होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमने अगर ए पॉइंट पे वेलोसिटी नेग्लेक्ट कर देंगे तो वेलोसिटी एट ओरिफिस इज इक्वल टू कांस्टेंट अंडर रूट 2g इंटू डेल्टा एच। इसका जो एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन मेनली ये होता है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर आवर, कितना लिक्विड फ्लोड गया है उसको कैलकुलेट करते हैं, और वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे हम मेजर कर सकते हैं, पॉइंट ए पे या पॉइंट बी पे। इतना समझ में आया सबको? किसी को कुछ पूछना है? कुछ समझ में आया? किसी को कोई क्वेश्चन आज का जो भी पढ़े?
कौन कौन लोग बुक ले लिए हैं? सर कल गए थे, मिल नहीं रहा था, बक्सीपुर में कहीं नहीं मिला सर। सर बख्शीपुर में हम भी गए थे सर मंडे को, लेकिन था नहीं वहाँ पे। ऑनलाइन देख लो यार, ऑनलाइन बक्सीपुर में देखना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑर्डर कर दो। कौन सा बुक ले रहे हो सब लोग? सर सुब्रमण्यम की कौन बोले सी आप? चीज? मैं तो सुब्रमण्यम बताया था, कोई भी बुक ले लो। सर वही। तो सिलेबस है सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। जी। अगर सिलेबस है सबके पास तो सिलेबस के नीचे लिखा रहता है कौन सा बुक है, तो उसमें से कोई भी बुक सेलेक्ट कर लो और देख लो किसकी लैंग्वेज हमको समझ में आ रही है। कोई बुक ले लो। मैं सुब्रमण्यम की बुक इजी लैंग्वेज में है तो थोड़ा समझ में आएगा। जो हमने बताया और फिर आज बता दिया, और तुम लोगों का कौन कौन सा मेथड है। सबसे पहले डायरेक्ट वेइंग। डायरेक्ट वेइंग में हम टोटल जो भी फ्लूइड या लिक्विड गया है उसका वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद कितने टाइम में आया है, स्पेसिफिक टाइम में कितना वेट आया है, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम के बेसिस पे पर आवर या पर मिनट में कितना फ्लूइड आ रहा है वो पता चल जाता है। नेक्स्ट मेथड होता है हाइड्रोडायनेमिक मेथड। हाइड्रोडायनेमिक मेथड में हमारा ओरकिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पाइटेट मीटर और रोटामीटर, ये 4 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद जो लास्ट होता है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट होता है। ओरकिस मीटर में क्या होता है कि हमारा थिन प्लेट होता है और थिन प्लेट को हम स्ट्रेट पाइप में उसको फिट कर देते हैं जहाँ पे उसका डायमीटर कम होगा थिन प्लेट में, वहाँ पे हमारा फ्लूइड का फ्लो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होने पर वहाँ पे हमारा प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। जो अप स्ट्रीम है जहाँ पे हमारा डायमीटर ज्यादा है वहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड का वेलोसिटी कम हो जाता है और वेलोसिटी कम होने पे हमारा वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो हम वहाँ पे मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं और मैनोमीटर के बेसिस पे कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है उस प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर लेते हैं और उसमें प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेट करने के बाद हमारी टोटल फ्लूइड की वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाती है। अगर जो वेंचुरी मीटर है अगर उसका डाया पाइप के डाया से 1/5 या उससे कम है तो जो यूवी है उसको निगलेक्टेड हो जाता है और हमारा टोटल इक्वेशन आ जाता है। इतना ही हमने पॉइंट आज बताया था। इसका एप्लीकेशन टोटल कितना फ्लूइड ट्रांसफर हुआ है और किसी भी फ्लूइड का वेलोसिटी कैलकुलेट 2 पॉइंट में वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट टॉपिक है वेंचुरी मीटर और पाइटेट ट्यूब और रोटामीटर। इसके बाद ये चैप्टर तुम लोगों का खत्म हो जाएगा, फ्लूइड फ्लो। इसके बाद नेक्स्ट है साइज रिडक्शन और साइज सेपरेशन। इस 2 टॉपिक के बाद यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। कल कौन सा, कल थर्सडे, कल मैं ट्यूटोरियल के क्वेश्चन दूंगा और असाइनमेंट। सर किस पे लिखेंगे? A4 शीट पे? A4 शीट पे असाइनमेंट 1 करके सब लोग उसे कंप्लीट कर लेना। प्रतिभा का सावधान कॉपी कंप्लीट सबमिट हो गया है? आवाज आ रही है नहीं आ रही है? हेलो यस सर। प्रतिभा का सावधान आवाज आ रही है? प्रैक्टिकल कॉपी कंप्लीट है, सबमिट है? नो सर, सबमिट नहीं किए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, सबमिट करना है। कब? सर रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे तो सबमिट कर देंगे। असाइनमेंट, ट्यूटोरियल और लैब तीनों कंप्लीट कॉपी चाहिए। ओके।
किसका किसका नहीं है? प्रीति साहनी तुम्हारा सबमिट है? यस सर। प्रैक्टिकल कॉपी में प्रोडक्ट है? नो सर, बस प्रोडक्ट नहीं है, बाकी सब कंप्लीट है। तो कौन लगाएगा वो? हाँ। जिसकी जिसकी कॉपी इनकम्प्लीट है वो अपनी कॉपी उठा ले जाए, क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा इनकम्प्लीट कॉपी का। मैं वैसे निकाल के टेबल पे रख दूंगा, क्योंकि मैं कंप्लीट कॉपी ही सबमिट करूंगा अपने पास, इनकम्प्लीट कॉपी नहीं करूंगा। अगर जिन लोगों के बातें मजाक लग रही है तो मजाक में ही ले। बस एक कॉपी मुझे कंप्लीट मिला है, रवि कुमार जायसवाल, और किसी का भी कॉपी कंप्लीट नहीं मिला है। इसलिए सब लोग अपनी कॉपी जितना जल्दी हो सके, डिप्लोमा का 17 लास्ट डेट है उनके भी कॉपी सबमिट करने का, तो तुम लोग भी मान के चलो कि पहले 10 तारीख था, एक सप्ताह और बढ़ गया है, तो 17 तारीख लास्ट डेट है। उसके पहले कंप्लीट कॉपी चाहिए, उसके बाद मैं सबमिट नहीं करूंगा। इसमें किसी का डाउट है कॉपी कब कंप्लीट करना है, या फिर से मेल चाहिए? मेल सबको मिला है जो कल मैंने भेजा था लिखा हुआ? यस सर। यस सर। उसके बाद भी नहीं हो रहा है। उसके पहले सब लोगों ने ग्रुप में मैसेज किया था कंप्लीट। अभी हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम कंप्लीट कॉपी किसको कहते हैं। अगर तुम लोगों को मजाक लग रहा है तो मैं बोल दूंगा डायरेक्टर सर से हमको भेजना है कॉपी 17 के बाद। अगर नोटिस देखना चाहते तो नोटिस दिखा दो, जैसी कॉपी है मैं सील करके यही भिजवा दूंगा। एक बार सील हो जाता फिर वो टूटता नहीं है। कॉपी सील करके रखवा दूंगा, उसके बाद कोई भी कॉपी वो चेंज नहीं होगी। तुम लोगों को हर चीज मजाक लगता है, क्लास में बैठो वहां पे भी मजाक, घर पे हो वहां पे भी मजाक। कब तक हो जाएगा कंप्लीट सबका कॉपी सबमिट? सर 17 को हो जाएगा। 17 को हो जाएगा, श्योर, ठीक है, तुम्हारा हो यस जाएगा। सर। बाकी के लोग? सर बट ये वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा सर? हम लोग ग्रुप में करते थे तो वो किसी एक के पास रहता है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नो सर, वो मेरी है। तुम लोगों को पहले लैब में बताया था कि डबल पॉली बैग चाहिए, लेके आना सबको कॉपी में। हमको प्रोडक्ट चाहिए विथ लेबल। यस सर। अगर जिसको नहीं पता है हमसे बताया कि हमको नहीं पता था कि हमको सैंपल बैग लेके आना है। सर पता था। पता था? यस सर। पता है, उसके बाद भी नहीं करते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। जो मैं चीजें मैं कराता हूँ, मैं सबको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट है, ये चीजें ऐसी होंगी। अगर नहीं है तो फिर अगले साल से हमारा सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। अभी तो मैं जिससे एमफार्म किया हूँ वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मेरा एमफार्म फार्मास्यूटिक्स का है। तुम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, पहले सेमेस्टर में एनालिसिस पढ़ाया। जिस सब्जेक्ट में सबसे कंफ्यूजन रहता है वही सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में लिया हूँ। कॉपी कंप्लीट 17 लास्ट डेट, उसके बाद मैं कॉपी नहीं सबमिट करूंगा। ओके सर। उसके बाद सबके एरिया में क्या होता है कि सर हमारा एरिया सील हो गया था, कॉपी घर पे है, मैं बाहर था या थी, जो भी है वो बहाने होते रहते हैं। तो ये सारी चीजें अब दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा ऐसे ही चलेगा और हमारा सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सर और सॉरी, सब मुझे 20 को आना है कॉलेज। कब आना है? 20 को सबमिट करने के लिए। कब? हेलो, 20 को। कौन बोल रहा है? आवाज हमको समझ नहीं आया। मैम सर प्रतिभा। हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 20 को आएंगे तो उसी टाइम पे सबमिट कर देंगे। इसके पहले रजिस्ट्रेशन की डेट कब की थी?
10। सर डायरेक्टर सर से बात किए थे तो सर बोले थे 20 को करवा लें। ठीक है, और किसी का? मैं नोट कर लूंगा कि 20 को इनका सबमिट होना है। बुक सब लोग सुब्रमण्यम के ले लो, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग करके बुक आती है, सुब्रमण्यम में काफी सिलेबस मिल जाएगा। सर फिजिकल फार्मेसी करके भी थी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग वाले